हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज हम क्लास 11th की जो इंग्लिश ग्रामर है वो पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले एडवर एडवर्टाइजमेंट व्हाट एवर यू वांट टू से यू कैन। तो ये आपके पेपर में जो आता है वो 3 मार्क्स का आता है। तो हम 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ चीजें आपको बताएंगे कि जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो होता क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। तो ये मेरा फोन नंबर है 8178988103 और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बता रखा है कि जो एडवर्टीजमेंट होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड दिस। An advertisement is a message or notice that tells people about a product, service, event, or idea in order to attract attention and encourage them to buy, use or know about it. देखो, जो एडवर्टीजमेंट होता है वो एक तरीके से मैसेज होता है या फिर नोटिस होता है। किसके लिए? पीपल्स के लिए। ठीक है, वो हो सकता है किसके बारे में? किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विस के बारे में, किसी इवेंट के बारे में हो सकता है, किसी आइडिया के बारे में हो सकता है। और इन चीजों के बारे में तो होता है, साथ ही साथ ये अट्रैक्ट करता है, ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है, ध्यान आकर्षित करता है और इनकरेज करता है देम, किसको? पीपल को बाय करने में, उस चीज को यूज करने में और फिर नो करने में, मतलब कि जानने के बारे में। जैसे आपने देखा होगा जो मूवीज निकलती है उनमें क्या होता है? पोस्टर आते हैं। ठीक है, तो उनमें भी एडवर्टीजमेंट होती है, एडवर्टाइज किया जाता है उन्हें, तभी तो मूवी चलती है ना। तो इसी तरीके से जो एडवर्टीजमेंट है वो करना बहुत जरूरी होता है अगर हमें अपना कुछ भी जो प्रोडक्ट है वो सेल वगैरह करवाना होगा तो। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं कि जो इसके जो टाइप्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट दिखा रखा है। ठीक है, पहला दिखा रखा है सिचुएशन वेकेंट और वांटेड। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिचुएशन वेकेंट का और सिचुएशन वांटेड का। ठीक है, इसी तरीके से सेल और परचेज। ठीक है, सेल और परचेज में क्या क्या आ सकता है आपका? प्रॉपर्टी का आ सकता है, उसके प्रॉपर्टी को सेल करना हो, परचेज करना हो। ठीक है, व्हीकल्स आ सकती है, अगर आपको कोई सी गाड़ी बेचनी हो या फिर कोई सी गाड़ी खरीदनी हो। हाउस आ सकता है, या तो कोई सा घर आपको खरीदना हो या फिर बेचना होगा। या फिर गुड्स, कोई चीज हो सकती है। जैसे मेरा फोन है तो मैं अपने फोन को बेचना चाहता हूँ तो बेचूंगा ना भाई, और कोई मेरा फोन खरीदना चाहता है तो देखेगा ना कि हाँ भाई ये फोन मुझे ऐसा चाहिए। तो ये डिमांड कुछ यहाँ पर लिखनी पड़ती है अपने हिसाब से। ठीक है, तीसरा दिखा रखा है मिसिंग पर्सन और पेट एनिमल। देखो मिसिंग पर्सन के लिए भी जो एडवर्टीजमेंट है वो लिखे जाते हैं और पेट एनिमल के लिए भी लिखे जाते हैं। ठीक है, लॉस्ट एंड फाउंड, किसके लिए? लॉस्ट एंड फाउंड के लिए, मतलब कुछ चीज खो गई है और कुछ चीज पाई है तो उसके लिए भी। एजुकेशन के लिए लिखा जाता है। ठीक है, ट्रेवल एंड टूर्स के लिए लिखा जाता है और मैट्रिमोनियल के लिए लिखा जाता है। ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट होता है वो बहुत सारी चीजों के लिए लिखा जाता है। आइए आगे दिखा रखा है फॉर्मेट। ठीक है, तो हम जैसे सिचुएशन वेकेंट का हो गया, सेल परचेज का हो गया, मतलब जो इंपॉर्टेंट है ना उसके मैं आपको यहाँ पर क्या करवा रहा हूँ, उसके मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ फॉर्मेट। ठीक है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये सिचुएशन वेकेंट का फॉर्मेट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज बता देता हूँ फटाफट थोड़ा सा पढ़ के, क्योंकि वीडियो लंबी भी ना बने और बहुत छोटी वीडियो बने ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें और कम समय में ज्यादा तैयारी कर सकें। ठीक है, तो देखिए सिचुएशन वेकेंट, सबसे पहले हमें जो कैपिटल वर्ड में लिखना है सिचुएशन वेकेंट। ठीक है, और याद रखना कभी भी जो एडवर्टीजमेंट आएगा वो डब्बे में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिखा रखा है वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस, जो यहाँ पर चाहिए। जैसे मान के चलो क्या चाहिए यहाँ पर, मुझे एक डॉक्टर चाहिए तो डॉक्टर आएगा। ठीक है, अगर मुझे कोई नर्स चाहिए तो नर्स आएगा, रिसेप्शनिस्ट चाहिए तो रिसेप्शनिस्ट आएगा, टीचर चाहिए तो टीचर आएगा। मतलब जो मुझे चाहिए वो यहाँ पर आएगा, मतलब टॉपिक जो भी मुझे चाहिए। जैसे मुझे चलो एक टीचर चाहिए मैथ का, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं क्या? मैथ टीचर। ठीक है, मेल और फीमेल, लड़का या फिर लड़की। ठीक है, मिनिमम कितने? 5 years एक्सपीरियंस, फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी बहुत। और वो क्या होना चाहिए? 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कोई टीचर है तो मैं सोचूंगा कि 5 साल का एक्सपीरियंस हो उसको, और उसको इंग्लिश और हिंदी में क्या हो? फ्लुएंस हो, मतलब बहुत ज्यादा फ्लुएंट हो, बढ़िया हो। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट, और कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना कंप्यूटर के हम रखेंगे नहीं। ठीक है, ऐसा इसमें बताया गया है। सैलरी निगोशिएबल, पर्क्स एंड इंसेंटिव्स विल आल्सो बी प्रोवाइडेड। कह रहे हैं कि जो सैलरी होगी निगोशिएबल होगी, मतलब बातचीत करके देख लेंगे, जितना आपका बनेगा उतना देंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पर पर्क्स एंड इंसेंटिव भी मिलेगा। ठीक है, अप्लाई विद इन 7 days विथ कंप्लीट बायोडाटा, कॉन्टेक्ट इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये मैंने आपको बता दिया सिचुएशन वेकेंट का, बिल्कुल डिट्टो आपको सिचुएशन
वांटेड का भी ऐसा मिलेगा। आइए देखते हैं। अब देखिए सिचुएशन वांटेड का आ गया, ठीक है। देखो यहां पर जो ऊपर वाला था ना सिचुएशन वेकेंट वाला, इसमें जॉब खाली थी। जॉब क्या थी? खाली थी, किसी कंपनी में जॉब खाली थी और उसका मैनेजर लिख रहा है, ठीक है। अब हम करेंगे सिचुएशन वांटेड का। इसमें ना हम खाली हैं, मतलब कि जो एम्प्लॉय है वो खाली है, ठीक है, वो काम ढूंढ रहा है। तो देखिए यहां पर बता रखा है अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड, यहाँ पर जो आप हो, ठीक है। जैसे मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टर में, अगर टीचर हूं तो टीचर में, अगर मैथ का टीचर हूं तो मैथ का टीचर, ठीक है। यहाँ पर वो लिखना पड़ेगा। इज लुकिंग फॉर जॉब बीए ऑनर्स इंग्लिश टॉपर। देखो वो ना क्या है, वो ना जॉब ढूंढ रही है, ठीक है। वो जॉब ढूंढ रही है किसके लिए? बीए इंग्लिश टॉपर, ठीक है। ठीक है, वो किसके लिए ढूंढ रही है? जॉब ढूंढ रही है, ठीक है। और वो क्या है? वो बीए ऑनर्स की इंग्लिश की टॉपर है, ठीक है। एज 25 ईयर्स, फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। और वो फ्लुएंट है किसमें? हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड इन वर्किंग इन अ प्राइवेट स्कूल फॉर मोर देन 5 ईयर्स, एक्सपेक्टेड सैलरी 30K, इंटरेस्टेड में कॉन्टेक्ट, ठीक है। ये फोन नंबर है, आप उस पर कॉल कर लीजिएगा अगर आपको जो टीचर है वो इंटरेस्ट आया तो। क्योंकि यहाँ पर जो एकदम सीधी सीधी बात बताई है कि भाई ये है वो है फलाना है, मेरे पे डिग्री है, ठीक है, मैं चाय पीती हूँ या फलाना, जो भी जितनी भी चीजें थी ना, मतलब जो तुम करते हो, इसमें कोई बड़ी इंग्लिश नहीं लगानी, टू द पॉइंट चीजें लिखनी है। और अगर आप टू द पॉइंट भी चीजें लिखते हो तो कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स आएंगे वो बहुत अच्छे आने के चांसेस है। अब चलते हैं आगे फटाफट थोड़ा सा सेल और परचेज पे। आगे देखिए बता रखा है फॉर सेल, ठीक है। तो यहां पर हमें कार या फिर बाइक सेल करनी है। फॉर सेल अ कार या बाइक, जो भी आप पे वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कलर लिख देना रेड कलर, ठीक है, मतलब जो भी जैसे कलर की, रेड कलर, व्हाइट कलर ज्यादा चलता है, व्हाइट ब्लैक, ठीक है। मॉडल 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 क्या है? मॉडल नंबर लिख देना, ठीक है। ओनर क्या? फर्स्ट और ओनर ड्रिवन, मतलब कि एक ही ओनर के द्वारा चलाई गई है। इन अ गुड कंडीशन विथ ऑल फॉर टू ब्रांड न्यू टायर्स ओनली 20,000 किलोमीटर्स विथ लेदर सीट कवर, सोनी म्यूजिक सिस्टम एंड जीपीएस फिटेड। बता रखा है कि ना ये जो ओनर है, वो जो ओनर है उसको क्या चाहिए भाई? जो भी बाइक बाइक चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए लिख रहा है ये। तो वैसे कार वार के लिए थे तो ओनर ड्रिवन इन गुड कंडीशन। और क्या नाम है आपका, जो ड्राइवर होना चाहिए वो पहले से बहुत अच्छा ड्राइवर होना चाहिए, ठीक है। आगे और जो उसके टायर हैं वो बिल्कुल नए हैं, ओनली 20 किलोमीटर चली हुई है, विथ लेदर सीट कवर, सोनी म्यूजिक सिस्टम, और सोनी म्यूजिक का सिस्टम भी लगा है। साथ ही साथ जीपीएस जो है उसकी फिटिंग करवा के दी जा रही है। सीएनजी फिटेड, एक्सपेक्टेड प्राइस 3.5 लाख, ठीक है। मतलब कि जो उसका जो प्राइस है वो कितना है? 3.5 लाख है, ठीक है। कॉन्टेक्ट जो सीएनजी वाली जो कार है उसकी, ठीक है। द एट द फोन नंबर गिवन बिलो बिटवीन 9 AM टू 9 PM ओनली, ठीक है, मतलब कि इसी टाइम पे आप कॉल करना, ठीक है। मेरा नाम बिट्टू कुमार है और ये कॉन्टेक्ट नंबर है। आप ऐसे ही करके अपना जो सेल का है बिल्कुल डिट्टो उतार दीजिए अगर कार और बाइक का आ गया तो। और बस आपको ये चीजें चेंज करनी है और आपके नंबर एकदम 101% आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो इसी प्रकार से जो फोर सेल है इसमें हम फ्लैट बेचेंगे या फिर कोई प्लॉट बेचेंगे, ठीक है। तो देखिए मतलब फोर यहाँ पर भाई बाय लिख हाँ ठीक है सेल के लिए, ठीक है। देखो एक अवेलेबल है, फ्लैट नंबर लिख देना, ठीक है, या प्लॉट नंबर लिख देना एड्रेस के साथ, विथ 2 बेडरूम्स हैविंग अटैच्ड बाथरूम। भाई अगर मैं सही बता रहा हूं, अगर आपका ना ये फ्लैट वाला आएगा ना तो समझ लो आपको बेनिफिट है, क्योंकि ये जितनी भी चीजें लिखी हुई है ना बिल्कुल डिट्टो यही लिखनी है आपको, इतना सा भी चेंज नहीं करना, बस यहाँ के सिवा, यहाँ के सिवा और यहाँ के सिवा इतना सा भी चेंज नहीं करना, बिल्कुल डिट्टो। ऐसे ही आपका अगर उसमें कार का आ गया ना या बाइक का आ गया तो बिल्कुल डिट्टो वैसे ही लिख दो। कार का ज्यादा बेनिफिट है सेल वाले में, ठीक है। बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही लिख देना भाई, नंबर एकदम 101% मिलेगा आपको, 2.5 नंबर तो देगा ही देगा, ठीक है टीचर। देखो फॉर सेल बता दिया था, ठीक है। अटैच्ड है, बाथरूम अटैच्ड है, कार पार्किंग है, कार पार्किंग अवेलेबल, पार्क फेसिंग है, मतलब कि अगर आप अपने फ्लैट से देखो तो कार दिखे आपको पूरा पार्क दिखेगा, बेस्ट लोकेशन है,
जो फ्रेंडली नेबर्स हैं, मतलब नेबर्स जो हैं वो फ्रेंडली है, पड़ोसी जो हैं वो फ्रेंडली हैं। 24 आवर्स पावर एंड वाटर सप्लाई, और 24 घंटे क्या होता है, पानी आता रहता है और पावर सप्लाई रहती है। लो मेंटेनेंस चार्जेस एंड रीजनेबल प्राइस फॉर फर्दर डिटेल कॉन्टेक्ट नंबर, और ना ज्यादा कोई महंगा नहीं है, सारी चीज सस्ती हैं। और अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए और अपनी जानकारी ले सकते हैं। अब गाइस देखिए, इसमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल डिट्टो डिट्टो चीजें हैं, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा आगे करूंगा, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, है कुछ नहीं, बस जहां जहां चीजें चेंज करिए ना, वहां वहां चीजें चेंज कर दीजिएगा तो काम हो जाएगा इजीली, ठीक है। देखिए इसमें ये फ्लैट वाला है, ठीक है। तो जैसा उसमें करा था ना, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही करना है इसको भी, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कहीं ना कहीं इसी तरीके की महत्वपूर्ण वीडियोस आपके पास टाइमली पहुंच सके और आप अपने जो एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।